I greet you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्वागत है। The Bible, 1 Chronicles, chapter 5, पहले इतिहास उसका 5 अध्याय verses 18 to 20. 18 से 20 तक। My theme today और मेरा जो विषय है आज is the discipline of the disciple. और चेलों का जो श्रृंखला है उसके विषय में। You know, the church has lost the understanding of a discipline that the Bible has given to us. कलीसिया उस श्रृंखला को खो चुकी है जो बाइबल हमें देती है। The Bible gives to every believer a discipline of individual in Christ. और बाइबल हर एक विश्वासी को एक श्रृंखला देती है, हर एक व्यक्ति को। And we know हम जानते हैं every saved person और हर एक जो व्यक्ति है जो बचाया गया है is a soldier for Christ. वो मसीह का एक सेना है। Amen. आमीन। If you are a saved person, अगर आप बचाए हुए व्यक्ति हैं you are soldier for Christ. और आप मसीह के जो सेना हैं, You are fighting अगर आप लड़ाई कर रहे हैं not with the devil, शैतान के साथ नहीं, all the wiles of the devil. और तमाम जो शैतान के जो शक्ति है उसके विरोध में जब आप लड़ाई कर रहे हैं, We are fighting with the flesh. और हम लोग शरीर के विरोध में लड़ाई कर रहे हैं, We are fighting with the bad habits. और जो गंदे आदत है उसके विरोध में लड़ाई कर रहे We are हैं, fighting with the bad thoughts. और जो गंदे विचार हैं उसके विरोध में हम लड़ाई कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Every of us have to fight. और हम में से हर एक जना जो है वो लड़ाई करना है। Bad habits, और जो बुरे आदत है, bad thoughts, बुरे विचार bad feelings, और बुरे भावनाएं, flesh. शारीरिक, We have to fight with them. और शारीरिक विषय के विरोध में हमें लड़ाई करनी है। And we don't fight with any weapon. और किसी अस्त्र शस्त्र से हम लड़ाई नहीं करते, We fight और हम लड़ाई करते हैं by faith. विश्वास के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? So we want to go into this scripture, और हम लोग धर्मशास्त्र के अंदर जाएंगे, continuing in every teaching of Jesus has given. और यीशु मसीह ने जो भी शिक्षाएं दी है उसको जारी रखना, That makes us a disciple. और वो हमें चेला बनाता है। In John chapter 8, यूहन्ना उसका 8 अध्याय 31, 32 verses. 31 और 32 आयत। In 31 verse it says, और 31 आयत में लिखा गया है, if you continue, Jesus said to disciple, if you continue in my words, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, अगर तुम मेरे वचन को जारी रखोगे, then you are my disciples indeed. और तब तुम मेरे चेले सचमुच में कहलाओगे। You know, a lot of people come to church, बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं, they pray, प्रार्थना करते हैं, they expect a breakthrough. और उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन में एक बेदारी आएगी, एक बढ़ाई होगी। They thought the breakthrough comes by coming to church and praying. और एक जरिया, एक रास्ता मिल जाएगा, कलीसिया में जाएंगे प्रार्थना करवाने के द्वारा। But the Bible says, लेकिन बाइबल बताती है, continuing in the words of Jesus Christ. और यीशु मसीह के कार्य को जारी रखना। Then, उसके बाद, उसके बाद, it says, बताया जाता है, you shall know the truth, और आप सच्चाई को जानोगे, and the truth shall set you free. और सच्चाई आपको आजाद करेगी। Hallelujah. हालेलुया। It's not just coming to church. और ऐसा नहीं कि सिर्फ कलीसिया में आए It's not just you worship God. और परमेश्वर का आराधना कर लें, You have to continue in the words of Jesus Christ. और यीशु मसीह के उस कार्य में आपको अपने आप को जारी रखना पड़ेगा, And get familiar, और practice और उसको अभ्यास में, आदत में डालना पड़ेगा, every word. और हर एक वचन Because को। we have so many bad habits. और क्योंकि हमारे बहुत से बुरे आदतें हैं। Hello? हेलो Church, do you know that you have so many bad habits? और कलीसिया, क्या आप जानते हैं कि कलीसिया में लोगों के अंदर बहुत से बुरे आदत होते हैं? Habit forms in life. और जो आदतें जीवन में मिलते हैं, It become your character. और वो आपका चरित्र बन जाता है। If you practice anything अगर किसी भी चीज का आप अभ्यास करते हैं more than 60 times, और 60 से ज्यादा बार अभ्यास में डालते हैं, they become your habit. और वो आपका आदत बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया। You know, husband and wife, they get married. और पति पत्नी शादी करते हैं, In the first
year of their marriage, और उनके शादीशुदा जिंदगी का पहले वर्ष, whatever the way they deal with each other, और एक दूसरे के साथ जो भी वो बर्ताव करते हैं, चीजों का सामना करते हैं, that become habit in the whole life of और the उनके marriage. पूरे जिंदगी भर वो आदत में परिवर्तित हो जाती है. That's why, और इसीलिए before marriage we give them counseling. और शादी से पहले हम उनको सलाह मशवरा देते हैं, We give them marriage counseling. और शादी का सलाह मशवरा दिया And जाता है, after marriage they need to go through another counseling. और शादी के बाद और एक सलाह मशवरा की जरूरत होती And है. before they become parents they should go through the counseling. और पिता माता होने से पहले उनको और एक सलाह मशवरा देने की जरूरत होती है. There they catch up do's and don'ts in life. उसके बाद वो देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है उनके जिंदगी में. Look back to the family life. और जब वो अपने जिंदगी को, अपने पारिवारिक जिंदगी को पीछे मुड़ के देखते हैं, Husband and wife they may love each other, पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम तो कर सकते हैं, but their behavior with each other, लेकिन एक दूसरे के साथ जो बर्ताव है, व्यवहार है, some of them are habits. और उनका कुछ आदत है. If they started with a fight, अगर वो लड़ाई के साथ शुरुआत करते हैं, after fighting 60 times, और 60 बार लड़ाई करने के बाद, when they see each other, और जब एक दूसरे को वो देखते हैं, they have no kind words for each other. और एक दूसरे के प्रति दयाशील कोई बात ही नहीं होती, वचन नहीं They होता, are ready to fight. और बिल्कुल तैयार हैं लड़ाई के लिए. Some of these families look like और ये ऐसे परिवार ऐसे दिखते हैं, they are married to WWF with और each other. वो ऐसा लगता है कि वो शादी किए हैं WWF में. That's what I see them. Okay? No, they love each other. If they don't meet each other for 1 week, 2 weeks, they miss each other. और 1 या 2 हफ्ते तक अगर नहीं देखते एक दूसरे को, तो एक दूसरे को वो मिस करते हैं. But when they meet, जब मिलते हैं, they are ready. और बिल्कुल तैयार हैं. I don't understand. और मुझे समझ में नहीं But the आता. Bible says बाइबल बताती है, we have so many bad habits. और बहुत सारे बुरे आदत हैं, It has to go. और इसको जाना है. The way we need to change, और ये जिस तरीके से हमें इसको बदलना है, learning the Seek- understanding और सीखना और समझना, and understanding और समझना, the discipline of the disciples. और चेले का जो श्रृंखला है उसको समझना. Hallelujah. The हालेलुया. word disciple means, और जो चेला शब्द है, the word disciple means learning और चेले का मतलब है सीखना, and submitting to learn. और अपने आप को समर्पित करना सीखने के A लिए. lot of people, बहुत से लोग, they want to learn, और वो सीखेंगे नहीं, they are not learning. और वो सीख नहीं रहे हैं. That's what 2 Timothy chapter 3 verse 7. और दूसरा तिमोथी उसका 3 का 7 में लिखा गया है. I like in Hindi the word says that they learn और वो सीखते हैं, but they never come to understanding. लेकिन वो समझ नहीं पाते, लिखा गया है. Okay, so what happened? Verse 9. और 9 आयत में क्या होता है? They never grow. वो बढ़ते नहीं हैं, They never make up और वो उसको बना नहीं पाते, because क्योंकि they never understand. वो समझ नहीं पाते हैं. Dear friends, प्यारे मित्रों, today what I want to share with you, और आज मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं, every true believer और हर एक जो सच्चे विश्वासी हैं, need to understand समझने की जरूरत है you are soldier for Christ. कि आप मसीह के लिए सेना हैं. A soldier एक सेना, don't become a soldier और वो तब तक सेना नहीं बनता until जब तक they are trained और प्रशिक्षित ना हो, in armed forces और उस सैन्य के झुंड में, for the military services. और उस मिलिट्री सेवा के लिए जब तक प्रशिक्षित ना हो. Right, brother? So this brother also is trained like me in the army. और आपके जैसे ब्रदर नेगी भी जो हैं वो सेना में प्रशिक्षित हुए हैं. So in the army, और सेना में, you don't become a soldier unless you are trained. और जब तक आपको प्रशिक्षण नहीं मिल जाती तब तक आप सेना नहीं But बनते. the problem in the church, और कलीसिया में समस्या ये है, if they attend a church 2-3 times, they think they are Christians. और जब वो 2-3 बार कलीसिया में आ जाते हैं तो वो सोचते हैं वो मसीह बन गए हैं. You don't. You don't. आप नहीं बनते हैं. The Bible says, बाइबल बताती in है, Acts chapter 11 verse 26, प्रेरितों के काम उसका 11 का 26 में it says, बताया जाता है, the disciples were first called Christians. और चेलों को सबसे पहले मसीह बुलवाया गया. You know, Christians are not called disciple, और मसीह लोगों को चेला नहीं बोला गया, but disciple became a Christian. लेकिन चेले जो है वो क्रिश्चियन बने, मसीह बने. Today, आज we are in a reverse gear. और हम लोग उल्टा चल रहे हैं, Our vehicles और are हमारा running जो with गाड़ी a- है, we are running with a reverse gear. और हम लोग पीछे चलने में
गियर में हैं। According to the scripture, और वचन के हिसाब से a disciple एक जो चेला है when get promotion called Christian. और उसको एक पदोन्नति मिलती है जो कि मसीह है। But today, लेकिन आज we are trying to turn Christians into disciples. और आज हम मसीह लोगों को चेले बना रहे हैं। It's easy ये आसान है to make disciples become a Christian. और कि एक चेले को मसीह बनाना। You know, the word Christian और जो शब्द मसीह है is the meaning of the Christian, और जो मसीह शब्द का अर्थ है a person who lived like Christ. और एक व्यक्ति जो मसीह जैसा जिंदगी जीता है। Hallelujah. हालेलुया। You know, you're not Christian because you go to church, you are baptized. और इसीलिए आप मसीह नहीं है कि आप कलीसिया आते हैं या बपतिस्मा लिए हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are Christian. आप मसीह हैं First you become a disciple. और पहले आप चेले बनते हैं। Read with me Philippians chapter 2 verse 5. और फिलिपियों उसका 2:5 को पढ़िए मेरे साथ। It says, let this mind be in you as it was in Christ Jesus. और आपका स्वभाव जो है उसमें नयापन आ जाए जैसे यीशु मसीह में। I mean, your attitude, आपका जो स्वभाव है, your way of thinking, और आप जो सोचने का तरीका your है, way of movement आपका घूमने का तरीका should be Christ-like. और वो मसीह जैसा होना चाहिए। We always talk about और हम लोग हमेशा बात करते हैं Jesus, यीशु के बारे में, but we never have his attitude. लेकिन उसका जो विचारधारा है वो हम नहीं लेते। That Jesus taught us forgiveness. और यीशु ने हमें माफी करना सिखाया है। The interesting thing is, और रुचिकर बात यह है, men and women, और आदमी और औरत जो है, we have a different in nature. और हमारा अलग अलग स्वभाव होता है। Women can forgive easily, but they never forgets. और महिलाएं जो हैं वो जल्दी से माफ तो कर देते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं। Even 20 years after, और 20 साल के बाद भी they tell their friend, और मित्रों को बोलते हैं, I have forgiven that lady 20 years ago. और 20 साल पहले उस महिला को मैंने माफ किया था। They never forget. और वो भूलते नहीं हैं। Men लेकिन आदमी जो है is in reverse. और पुरुष जो है वो विपरीत होते हैं। They forget easily. और आसानी से वो भूल जाते हैं। When they remember, they don't forgive. जब वो याद करते हैं तब वो माफ नहीं करते हैं। But Jesus taught us और यीशु ने हमें सिखाया है to forgive. और कि माफ करना। Then he tests we really forgive them or not. और हमें वो परीक्षा करता है कि हमने सचमुच माफ किया है या नहीं। When we say forgive people, और हम जब बोलते हैं कि लोगों को माफ करो, we say if we forgive you. और हम आपको माफ करते हैं बोलते हैं, But then we say, उसके बाद बोलते हैं, but we don't want to do anything with you anymore. और आगे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा बोलते हैं। माफ तो कर दिया लेकिन रिश्ता नहीं रहेगा। But Jesus have a test for them. और यीशु का एक इम्तिहान है उनके लिए। How you can test the forgiveness is truly done or not. और वो जो माफी करना वो सचमुच में किया गया है नहीं है उसको परखते हैं He यीशु। says, बताया जाता है, love your enemy. और अपने दुश्मन से प्रेम करो। There you find out और तब आपको मिलता है, forgiveness was really done or not. और तब आपको मिलता है, आप जानते हैं कि वो माफी सचमुच में किया गया है या नहीं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, dear friends, प्यारे मित्रों, it's easy ये आसान है to say. और बोलना To forgive, कि माफ किया, you have to fight with your ego. और आपका जो ईगो है उसके विरोध में आपको लड़ाई करना है। You can't forgive like this. और ऐसे माफ नहीं कर सकते। You have to work on your ego. और आप अपने ईगो के साथ कार्य करें, You have to work on your love. और आपके जो प्रेम के साथ आपको कार्य करें, You have to work on your ill feelings. और आपके जो गंदे सोच है या भावना है उसके साथ आपको कार्य करना पड़ेगा। After working a lot in you, और आपके अंदर बहुत से कार्य करने के बाद then you say, तब आप बोलते हैं, yes, I can. और तब आप बोलते हैं हाँ मैं अभी कर सकता हूँ। Many years ago, और बहुत साल I पहले, struggled in my life. और आपने अपने जीवन में संघर्ष किया। I was in England. इंग्लैंड में थे, It's in 99, और 99 में, 98, 1998. There was a pastor in South Hall. और साउथ हॉल में एक पास्टर थे, He used me. और उन्होंने आपको इस्तेमाल किया, Caused a lot of problem. He hurt me. और मुझे चोट पहुंचाया उन्होंने, He hurt me so badly और बुरी तरह से उन्होंने मुझे चोट पहुंचाया, with lies. और झूठ बोल बोल के। Anyhow, he did a good thing और अच्छी बात उन्होंने किया था, because I can preach about him today. I went to God and I said, God is enough, is enough. और मैंने परमेश्वर के पास गया और बोला कि परमेश्वर ये काफी है। Why you find me only?
और आप मुझे क्यों पाए, मैं क्यों मिला था? Every time I'm hurt, और हमेशा जब मुझे चोट why पहुंचता don't है, you find somebody else now? और अभी किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते जिसको चोट पहुंचे? You can find someone else to hurt now. और आप अभी और किसी को ढूंढ लीजिए जिसको No चोट more पहुंचे। to me. और मेरे जीवन में और चोट नहीं। One morning, और एक सुबह God spoke to me. परमेश्वर ने मेरे से बात He किया said, "Where are you hurt?" और तुम कहाँ चोट पहुंचा? I said, "My heart." और मैंने बोला मेरे दिल में। God said, "No. परमेश्वर ने बोला नहीं। If you were hurt in your heart, you would have got heart attack." अगर तुम्हारे दिल में चोट पहुंचता तो तुम्हें हार्ट अटैक हो जाता। Then I said, "No. Maybe my brains." और मैंने बोला नहीं, शायद मेरे दिमाग में। Then God said, परमेश्वर ने बोला "No. नहीं। If it was your brain, you would have got a brain hemorrhage." और अगर तुम्हारे दिमाग में होता तो ब्रेन हैमरेज तुम्हारा हो जाता। So I was really confused. और मैं बिल्कुल द्वंद में I आ said, गया था। "God, what you did now?" और परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर आपने क्या किया? I'm confused. और मैं बिल्कुल द्वंद में I हूँ। know I'm hurt, और मैं जानता हूँ कि मुझे चोट पहुंचा but है। now I don't know where I'm hurt. और अभी मैं नहीं जानता कि कहाँ मुझे चोट पहुंचा I है। thought it was heart. और मैं सोचा कि ये मेरा दिल है। No. नहीं, You said no. आपने बोला नहीं। I thought it was my mind. और मैंने सोचा कि ये मेरा दिमाग है। You said no. आपने बोला नहीं। So I am in problem. और मैं अभी समस्या में हूँ। I know I'm hurt. और मैं जानता हूँ कि मुझे I चोट पहुंचा couldn't है। find a place where I was hurt. और मुझे उस जगह पता नहीं चल रहा है जहाँ पे मुझे चोट पहुंचा है। And God said, परमेश्वर ने बोला, "You know where you are hurt?" और आप जानते हो आप कहाँ पे चोट पहुंचा है I said, आपको? "No, Lord." मैंने बोला परमेश्वर He नहीं। said, "Your ego. और बोला कि तुम्हारे ईगो में, Your ego." तुम्हारा ईगो में। Where you said me. जब आप बोलते हो कि Me. मैं, Why? मेरा, He said about me. और उसने मेरे बारे में बोला। Why he did against me. क्यों उसने मेरे विरोध में किया? You know, in Hindi you say मैं, in English you say me. If you do too many times मैं, you become a goat. बहुत बार जब आप मैं बोलते हैं तो एक बकरी बन जाते हैं। God परमेश्वर knows जानता है how the church should behave कि कलीसिया को कैसे व्यवहार करना चाहिए to live problem free. और समस्या रहित एक जिंदगी कैसे जिए। Hallelujah. हालेलुया। So we see in the scripture और वचन में हम देखते हैं where कहाँ पे the Bible tells us बाइबल हमें बताती है। in Philippians 2:5 it says, "Let this mind be in you." में फिलिपियों 2:5 में लिखा गया है कि आपका स्वभाव वैसे हो जाए, और वो आपके स्वभाव के बारे में बात करता है। It's wonderful. What was that? What was he? The Bible says further, बाइबल बताती है though he was equal with God. और जबकि वो परमेश्वर के बिल्कुल समानता में Now था। tell me, Jesus was equal with God. और यीशु परमेश्वर के समानता में था। Amen. The devil wasn't. और शैतान नहीं था। Okay. Lucifer wasn't. और लूसीफर नहीं था। You understand that? आप समझ रहे हैं? Jesus was equal with God, but the Lucifer was not. और यीशु परमेश्वर के समानता में था लेकिन लूसीफर नहीं था। Amen. आमीन। But though he was equal with God, और जब वो परमेश्वर के समानता में ही था, he counted not to be equal with him. लेकिन अपने आप को वो नहीं माना कि वो परमेश्वर के समानता में है। He humbled himself. अपने आप को उसने नम्र किया। That's God. और वही Let's परमेश्वर। talk about Jesus. और वो यीशु के बारे में बोलता But है। the Lucifer, लेकिन लूसीफर जो he was है, not equal. और वो समानता में नहीं था, Yet he said, लेकिन बोला उसने I अपने दिल will में, upgrade myself. मैं अपने आप को ऊंचा उठाऊंगा I will go and sit next to him. और उसके बिल्कुल बगल में जाके I बैठूंगा, will raise my seat little higher than him. और मेरा कुर्सी को थोड़ा परमेश्वर की कुर्सी से ऊपर उठाऊंगा। 5 times he said, मैं, and he was down. और 5 बार उसने मैं बोला, फिर गिर गया। Hello. हेलो। Jesus didn't say मैं. और यीशु ने नहीं बोला मैं, He humbled himself. अपने आप को नम्र किया। Choose to die और उसने चुना कि वो for you and मरने के me. लिए, For you and me. आपके और मेरे लिए, On the cross of Calvary. और कलवरी के क्रूस पर। Then what happened? उसके बाद क्या हुआ? He was promoted. और उसको पदोन्नति मिली, The name above all names. और सारे नामों के ऊपर उसका When नाम his हुआ। name is taken, when Jesus' name is taken और जब यीशु का नाम लिया जाता है, in heaven, और स्वर्ग में, on earth, और पृथ्वी में, under the earth, और पृथ्वी के नीचे, in 3 worlds, और 3 दुनिया में, heaven, स्वर्ग, earth, पृथ्वी, under the earth, और पृथ्वी के नीचे, 3 worlds, और 3 दुनिया में, every knee shall bow, और हर एक घुटना टिकेगा, every tongue confess और हर एक जुबान बोलेगी that Jesus Christ is Lord. कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। So now I want to go with you 5 disciplines here. और 5 जो श्रृंखला है उसमें मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। When a soldier
जब एक सेना, if somebody want to join the army, अगर कोई किसी को वो सेना में भर्ती होना है, the first thing they need is और पहली बात उसको करना है, go to the training. और उस प्रशिक्षण में जाना पड़ेगा. Learning. सीखना. Till they learn, और जब तक वो नहीं सीखते, they are unfit for the battle. और वो उस लड़ाई के लिए योग्य नहीं होते हैं. I remember, और मुझे याद है, I became an officer और मैं एक ऑफिसर बना after getting trained from our training school. और हमारा जो प्रशिक्षण केंद्र से पास होने के बाद, So I was just second lieutenant. और आप सेकंड लेफ्टिनेंट थे. So when I came out, और जब आप बाहर निकले, I have to go for the battle. और आपको उस लड़ाई में जाना In था. 1962, fighting with China. 1962 का ये घटना है और चाइना के खिलाफ लड़ाई था. I was ready. और तैयार थे आप. I was in great zeal. और बिल्कुल बड़े हियाब में आप थे. I'm sitting on a 3-ton और army truck. और 3 टन का आर्मी ट्रक के ऊपर बैठे हुए थे. And I told the driver, और ड्राइवर को आपने बोला, I said fast. और जल्दी चलाओ, भगाओ. I thought I'm a big officer now. और मुझे लगा कि मैं बड़ा ऑफिसर बन गया The हूँ. driver is an experienced person. और ड्राइवर जो है उसको बड़ा अनुभव है. And he was watching. और वो मुझे देख रहा था. He didn't say no. और उसने ना नहीं बोला. I said fast and he became fast. और मैंने बोला कि तेजी से भगाओ, वो तेजी से भगाया. Then he said, sir, और उसने बोला, सर, there is a hole there ahead. और आगे जो है गड्ढा है. Huh. I said, don't worry, go. और मैंने बोला कोई चिंता नहीं, आगे बढ़ाओ. And when he reached to the gadda, that hole, और जब वो गड्ढे के पास गया, he has to put a brake. और वहां पे उसको ब्रेक मारना था. And almost I was about to flew. और ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ जाऊंगा उसके बाद. You know, unexperienced person. और बिना अनुभव का व्यक्ति. Only has a zeal. और सिर्फ एक हियाब है, एक इच्छा है. They can't do anything. और वो कुछ नहीं कर सकते. When I reached the front line, और जब मैं सामने पहुंचा, when I was with my gun, और मैं जब अपने बंदूक के साथ था, then I और उसके बाद thought that I'm going to finish all the enemies. और मैंने सोचा कि तमाम दुश्मन को मैं खत्म कर दूंगा. I took my gun and I ran. और बंदूक लेके मैं भागा. I should be in the hole. और मुझे गड्ढे में गिरना था. Then I have to be in a cover. और उस गड्ढे में जाके वहां से कवर में मुझे आना था. I didn't do. मैंने ऐसा नहीं किया. And then my havildar sergeant, the sergeant has to kick me and make me fall into the ditch. और सर्जन को मुझे लात मार के उस गड्ढे में गिराना था. And he said, sir, और उसने बोला, सर, it's a bumper fall, bullets. और वहां पे बारिश जैसा वो बुलेट गिर रहे हैं. He said, sir, you die. और बोला कि सर आप मर जाओगे. You won't kill the enemy. और आप दुश्मन को तो नहीं मार पाओगे, You die. लेकिन आप खुद मर जाओगे. And then I remember my knees were shaking inside the और तब मुझे याद आया मेरे घुटने हिलने लगे. You know, sometime और कभी-कभी we watch the believers today in the church. और हम कलीसिया में विश्वासियों को देखते हैं. They come. और वो आते हैं. They have a great zeal. और बड़ा ज़ील के साथ But आते हैं. because they don't know the scripture, और क्योंकि वो वचन के अनुयायी कार्य नहीं they were करते, not trained to be a disciple. और उनको प्रशिक्षण नहीं मिला है चेले That's जैसा, why they don't know how to behave. और इसीलिए उनको पता नहीं कि बर्ताव कैसे करें. Training is so important. और प्रशिक्षण बड़ा जरूरी है. You are a soldier or you are a church goer. और आप या तो सेना है या तो फिर कलीसिया में जाने वाले व्यक्ति हैं. Without training, और बिना प्रशिक्षण you are good for nothing. और आप किसी काम के नहीं हैं. We see in the scripture, और वचन में हम देखते हैं, disciple और जो चेले हैं has to learn और उनको सीखना है and become somebody. और तब कुछ बनना है. 1 Samuel chapter 22 verse 2. पहला सामुएल उसका 22 का 2 में लिखा गया है. You know, when somebody joined the army, कि कोई जब सेना में भर्ती होता है, he don't need to be understanding everything. और उसको तमाम बातें समझने की जरूरत नहीं होती है, But the army teaches him, लेकिन सेना के लोग उनको सिखाते हैं. right? ठीक है. The same way. और इसी तरीके 1 से Samuel 22 chapter verse 2, और पहला सामुएल उसका 22 का 2 में people came to join David's army. और दाऊद के सेना में शामिल होने के लिए लोग आए. Now tell me, what are the qualities? और उनके गुण क्या थे? What are the qualities? 1 Samuel 22 verse 2. और पहला सामुएल उसका 22 का 2 में लिखा गया उनके गुण क्या थे? 3 क्या क्या हैं? Distress, संकट, debt, और and ऋणी, discontented. और उदास. Now you see this. और यहाँ पे आप देखते हैं, These people, और ये लोग when they came to join David, और जब दाऊद के साथ मिलने के लिए वो आए, दाऊद के साथ सम्मिलित होने के लिए आए, they was not in the real good shape. और वो लोग सही आकार में नहीं थे.
Hallelujah. हालेलुया। But after they joined David, और दाऊद के साथ मिलने के बाद they became like David. और वो दाऊद जैसा बन गए। Hallelujah. हालेलुया। You know, how many of you remember that David picked up 5 stones? 5 और आप में से कितने smooth लोगों को याद है stones. कि दाऊद ने 5 पत्थर उठाए थे? And how many stones did he use? और कितना पत्थर उसने इस्तेमाल किया? A long time I tried to understand why did he pick up 5 stones. और बहुत देर तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि 5 पत्थर क्यों उठाया। When I studied the word of God, और परमेश्वर का वचन को जब मैंने then अध्ययन I किया know तब मुझे पता चला Goliath has 4 more brothers. और गौलियत के 4 और भाई थे। They all were 5, the Bible says. और बाइबल लिखा गया है कि वो 5 भाई थे। David was very clear. और दाऊद बिल्कुल जान लिया था। He don't mind to kill Goliath. और गौलियत को मारने में उसे कोई And- दुख नहीं। And if 4 brothers comes, और जब 4 भाई आएंगे he is ready for them also. और उनके लिए भी तैयार था वो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। All the 5 are giants. और 5 जो थे वो बिल्कुल असुर जैसे थे। Today, the biggest person we have in India is 7 feet tall. और आज सबसे बड़ा आदमी जो है भारत में वो 7 फीट लंबा है। You all know Kali. Now, अभी that is only 7 feet. और वो 7 फीट का है अभी। Goliath is गौलियत जो था 9 feet tall. और 9 फीट लंबा था वो। He would have hold David this way from his hip. और उसका कमर में हाथ पकड़ के उसको ऐसे उठा सकता था वो। That big his hand. और उसका हाथ उतना बड़ा था। Okay. The man who trusts the Lord और जो आदमी परमेश्वर पर भरोसा रखता है will never fear. और वो डरेगा नहीं। And he had a testimony और उसका एक गवाही है before और उसके सामने। in the name of the Lord. और परमेश्वर प्रभु के नाम से He has torn down lion and bear. और उसने भालू और सिंह का मुंह को फाड़ चुका है। Hallelujah. हालेलुया। And he said, और उसने बोला who is this giant? और ये असुर कौन है? I have experience. और मेरे पास अनुभव है। Hallelujah. हालेलुया। Now what happened? क्या हुआ? He killed them. और उनको मारा उसने। Now he killed giant. और उसने उस असुर को भी मारा। And he is ready for 4 more to come. और 4 लोगों के लिए तैयार है वो। But David didn't kill the 4. और बाकी 4 लोगों को दाऊद को मारने की जरूरत नहीं But पड़ा। his disciples, his soldiers killed the 4. और उसके जो सेना थे वो जाके उन 4 लोगों को मारे। Hallelujah. हालेलुया। You know, I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता when हूँ they came to David, जब वो दाऊद के पास आए they were in distress, they were in debt, and they were discontented. और वो संकट में थे, वो ऋणी थे, वो उदास थे। But after they joined David, और दाऊद के साथ मिलने के बाद they became like और वो कैसे बने? David. वो दाऊद जैसा बने। We joined Jesus. और हम यीशु के साथ मिल जाते हैं। We are not joining the church. और आप कलीसिया में सम्मिलित नहीं होते You are not joining anybody. और किसी और के साथ सम्मिलित नहीं होते। Over here, और यहाँ पे you didn't join the pastor. और आप पास्टर के साथ नहीं मिल जाते You हैं। don't join pastor. But I tell you one thing, और मैं आपको बता दूं we all join Jesus. और हम यीशु के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We all join Jesus. और हम यीशु के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। Now tell me, after joining Jesus, should we look like Lucifer? और यीशु के साथ सम्मिलित होने के बाद मुझे बताइए कि क्या हमें लूसीफर जैसा दिखना चाहिए? That's why we need to be disciple और first. इसीलिए हमें पहले चेले बनने की We have जरूरत to be disciple first. और हमें चेले बनने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Fully trained disciple और पूरी तरह से प्रशिक्षित जो चेला है become like Jesus. और वो यीशु जैसा हो जाता In है। Luke chapter 6, और लूका उसका 6 अध्याय में verse 40, और 14 आयत में Jesus said, यीशु ने बोला disciple cannot be greater than the master. और अपने गुरु से चेला बड़ा नहीं हो सकता। Hallelujah. हालेलुया। But every disciple who is fully trained, और हर एक चेला जो पूरी तरह से प्रशिक्षित है they become like the master. और वो अपने गुरु समान बनते हैं। Okay? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Now we see in Numbers chapter 1 verse 3, और गिनती की किताब उसका 1 अध्याय का 3 आयत हम देखते हैं। in those days, उन दिनों में every Israelite और हर एक इस्राएली जो था who become 21 years in age, और वो जो 21 साल का उम्र आ जाता था उसमें 21 years, और in age, 21 साल का हो जाता था they have to join the army. और उनको सेना में भर्ती होना था। A church member, और एक कलीसिया का सदस्य जो है you know, a person who goes to the church, और एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता जाता है even after 21 years, I don't see they become a disciple. और 21 साल कलीसिया में आने जाने के बाद भी वो चेले नहीं बन पाते हैं। Why? क्यों?
We have to work on that. और उसके ऊपर हमें कार्य करना पड़ता है। You know, many years ago, बहुत साल पहले I was in Padmanapuram. और पद्मनापुरम में आप That थे, is in the south, और दक्षिण में वो है Kanyakumari district. कन्याकुमारी जिले में, It's a very famous courtyard, और वहां पे बहुत खास एक जगह था, the king's courtyard. और राजा का जो जगह था, Tourist guide was showing me this, everything. और वो जो गाइड था वो मुझे दिखा रहा था ये फलाना है बोल के, I was very feeling good. और मुझे बहुत And he अच्छा लग showed रहा me था। जब उसने मुझे दिखाया Big stone. और बड़ा सा एक पत्थर I दिखाया, asked him what this stone for. और मैंने पूछा कि ये पत्थर किस लिए है, He said in those days और बोला और कोई भी अगर सेना में भर्ती होना चाहता they था have to lift this stone. They have to lift 101 times. और 101 बार इस पत्थर को उठाना पड़ेगा। So I want to try myself. और मैं कोशिश करने के लिए Because I चाहा, was a soldier before. क्योंकि मैं पहले सेना था, Those days I was very strong also. और उन दिनों में बड़ा मजबूत था मैं, So I took the position. और मैंने अपना पोजीशन ले लिया I tried to pick up the stone. और उस पत्थर को उठाने का कोशिश किया, Stone didn't come up. और पत्थर तो ऊपर नहीं आया, But my back had a pain. और मेरे पीछे मुझे दर्द महसूस हुआ, So I feel shy. और मुझे बड़ा शर्म आया, I told the guide, और मैं वो गाइड को बोला नहीं हुआ. ऐसा नहीं हो पाया, I couldn't. और मैं कर नहीं पाया, He said, don't worry. और बोला कोई चिंता नहीं, Everybody have tried. Nobody could pick up. हर किसी ने कोशिश किया, किसी ने भी उठा नहीं पाया। Dear friends, प्यारे मित्रों, I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, you know, we need to understand और हमें समझने की जरूरत है, this is a time for training. और ये समय है प्रशिक्षण It's a प्राप्त करने time के to लिए, not believe alone. We have to be disciples. और सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि हमें चेले बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने की जरूरत है। Now, soldiers are trained, और चेलों को प्रशिक्षण दिया जाता है, number one, पहली बात, for the use of the weapons. और उस अस्त्र शस्त्र को व्यवहार करने के लिए, Number two, दूसरी बात, discipline of life. और जिंदगी का श्रृंखला जो है, And third, तीसरी बात, how to have a position in life. और जिंदगी में एक स्थिति को कैसे प्राप्त करें। You know, we have all discipline. और हमारे पास तमाम जो श्रृंखला है, Our vehicles, our armed forces vehicles, और जो सेना का जो गाड़ी होता है, they go with the armed force discipline. और जो सेना का नियम होता है उसके श्रृंखला में वो चलते When हैं। we climb up mountains, और जब पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, with the gear you climb, with the same gear you have to come down also. और जिस गियर में आपको ऊपर चढ़ना होता है उसी गियर में नीचे उतरना होता है, You can't change the gear when you're coming down. और उस गियर को आप बदल नहीं सकते। If you go up with number 2 gear, you have to come down with number 2 gear. अगर 2 नंबर गियर में आप ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे भी जब उतरेंगे 2 नंबर गियर How में। many of you drive your cars? और कितने लोग कार चलाते हैं? You drive your cars? और आपने कार को Tell चलाते me, how हैं? many of you climb up the mountain with the reverse gear? और पीछे वाला गियर लगा के कितने लोग पहाड़ चढ़ते हैं? You don't. कोई नहीं करता। To climb, we put a gear number 1. और जब आप 1 नंबर गियर में ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, That's very good. बहुत अच्छी बात है। Some people do with number 2. और 2 नंबर गियर लगा के कुछ लोग चढ़ते हैं, That's very good. अच्छी बात है। But I don't know. लेकिन मुझे पता नहीं है। Anyone goes with the reverse gear. और कोई पीछे वाला गियर लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। You do? आप करते हैं? Now, अभी the Bible tells us और बाइबल हमें बताती है, a soldier एक सेना जो है need to और उसको know the weapons. और उस अस्त्र शस्त्र को उसको जानने की जरूरत है। What are they? और वो क्या है? They put on the whole armor of God. और वो पूरा जो अस्त्र शस्त्र है वो अपने शरीर पर पहन लेते हैं। A soldier एक सेना जो है puts on the belt. और वो बेल्ट बांध लेता है, In a uniform, और एक यूनिफॉर्म में belt और जो बेल्ट है in the Bible, Ephesians chapter 6 says, इफिसियों उसका 6 में लिखा गया है, it is a truth. और ये सच्चाई है। Okay, you have to tie your waist with the truth. और अपने कमर को कस लें सच्चाई के साथ। Then it has those days, और उन दिनों में breastplate. और उसके बाद ब्रेस्टप्लेट पहनते थे, Nowadays it's a bullet shield. और उसको बुलेट शील्ड बोलते हैं आजकल। Now, breastplate, और ब्रेस्टप्लेट पहनते थे, that is a cover of your chest. और अपने छाती के ऊपर वो ढकने के लिए, That's called righteousness, और वो धार्मिकता है, the Bible says. बाइबल बताती है। And number 3, और तीसरी बात, shoes. Shoes. और जूते। In the army, और आर्मी में, सेना में, you may be wearing the uniform full, और पूरा यूनिफॉर्म आप साथ पहन चुके हैं, belt also. और बेल्ट भी पहने हैं, But if you are not wearing the boot अगर बूट आपने नहीं पहना है, and you are wearing a slipper, अगर आप चप्पल पहने हैं,
हाँ? वो भी नहीं है. It is incomplete. और तो आपका यूनिफॉर्म इनकम्प्लीट है, He's not wearing uniform. यूनिफॉर्म नहीं पहना है. What is the shoe? What is the boot? और वो बूट क्या है? Preaching of the gospel. और सुसमाचार का प्रचार करना. If a believer is not preaching the gospel, अगर एक विश्वासी सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहा है, is not true disciple. और वो सच्चा चेला नहीं है. A true disciple preach the gospel. और सच्चा चेला जो है सुसमाचार प्रचार करता है. Hallelujah. हालेलुया. I watch. The Bible says, बाइबल बोलती है helmet. और हेलमेट, That is salvation. और वो है उद्धार. Sword. और और तलवार, That is the word of God. और वो परमेश्वर का वचन. So these all और ये जो तमाम चीजें हैं, the equipment that we wear, और इन तमाम चीजों को पहनना पड़ेगा. then उसके बाद we look like a true soldier. और तब हम सेना जैसा लगते हैं. Then we can fight with the enemy. तब हम दुश्मन के साथ लड़ाई कर सकते You हैं. know, I can't और मैं नहीं कर सकता, do a hard work और मैं कठिन मेहनत नहीं कर सकता without wearing boot. और बूट बिना बूट पहने. Even I left the army for many years. और बहुत साल पहले मैं आर्मी छोड़ चुका हूँ, Still I wear boot. और फिर भी मैं अभी बूट पहनता I हूँ. can't wear shoes. और मुझे मैं शू नहीं पहन सकता, I can't wear shoes at all. और मैं जूते नहीं पहनता. My wife say wear shoes sometime. और आपके पत्नी बोलते हैं कि कभी कभी जूते भी पहन लिया करो. That sometime never comes. और वो कभी कभी नहीं आता कभी. You know why? क्यों जानते हैं? In my mind, और आपके दिमाग में, with the boot, और I जो stand better. और बूट के साथ आप अच्छी तरह खड़े हो पाते हैं. My ankle don't twist. और आपका जो एंकल है वो नहीं हिलता, With the shoes you can twist up. लेकिन जूते से वो हिल सकता है. The second thing और दूसरी बात, we learn in First Chronicle chapter 5 verse 18. और पहला इतिहास उसका 5 का 18 में लिखा It गया है. says skillful in war. और अपने लड़ाई में गुण प्राप्त करना, Skillful in war. और अपनी लड़ाई में कुशलता Now, प्राप्त what is करना. the skill? और ये कुशलता क्या है? What type of skillful in the war? और लड़ाई में किस तरीके का कुशलता? Ability. और वो क्षमता है. The Bible says able. और बाइबल बताती है क्षमता. And the Bible count all properly trained people in the Bible. और बाइबल में तमाम जो प्रशिक्षित लोग हैं उनका गिनती किया जाता है. In Genesis chapter 14 verse 14. और उत्पत्ति उसका 14 का 14 में लिखा गया है. You know, Abraham has 318 trained servants. और अब्राहम के पास 318 प्रशिक्षित दास थे. The Bible always give importance and also count the number of every trained soldiers. और हर एक प्रशिक्षित सेना का गिनती के ऊपर बाइबल बड़ा जोर देता है. If that happens so, अगर ऐसा होता है, I wonder, और मैं सोचता हूँ, every church goer will not be counted as a believer. और हर एक कलीसिया जाने वाले व्यक्ति को एक विश्वासी करके गिनती नहीं किया जाएगा. If they are untrained, अगर वो प्रशिक्षित नहीं है, they are not counted. और उनका नंबर, उनका गिनती नहीं We होगा. go quickly. और हम आगे जल्दी Gideon बढ़ेंगे. has 300 men. और गिदियोन के पास 300 लोग थे. Gadites and half tribe of Manasseh. और मानसी के पास, रुबेनाइट के पास, उनका जो जाति था उनके पास 44,760 trained men. और 44,760 प्रशिक्षित लोग थे. Hallelujah. हालेलुया. Now, God counts now number. और परमेश्वर उस गिनती को देखता है. Now, the believer's warfare और जो विश्वासी का लड़ाई होता है, is all in the mind. और उनके दिमाग में होता है. Not the front to front with the devil. और वो लड़ाई शैतान के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं. Okay? The devil is a defeated foe. और शैतान जो है वो हारा हुआ व्यक्ति है. Okay? Prophetically, he was defeated. और नबूवत से वो बिल्कुल हार चुका था. In Genesis chapter 3 verse 15. और उत्पत्ति उसका 3 का 15 में. In the prophetically, भविष्यवाणी, और भविष्यवाणी जो की गई है, the devil is crushed. और शैतान को नाश किया गया है. In the Garden of Eden. और एदन के उद्यान में. When a man sinned. और जब इंसान पाप किया, Since then. और उसी दिन से God. परमेश्वर defeated the devil. और शैतान को हरा चुका था. Prophetically. और भविष्यवाणी से. Hallelujah. हालेलुया. Then. उसके बाद
actually the devil was defeated. और सचमुच में जब शैतान को हराया गया, Colossians chapter 2, 14, 15 and 16 verses. और कोलोसियन उसका 2 का 14, 15 और 16 में, Okay. When Jesus went to the cross, और जब यीशु क्रूस पर गया, the devil was actually defeated. और शैतान सचमुच में हार चुका था. Hallelujah. हालेलुया. Then उसके बाद in 1 John chapter 4 verse 4, और पहला यूहन्ना उसका 4 के 4 में, the devil was practically defeated. और शैतान जो है सचमुच में हार चुका था. You know when devil is practically defeated? आप जानते हैं कब सचमुच में शैतान हारता है? When a believer knows who he or she is in Christ. और जब एक विश्वासी जानता है या जानती है वो मसीह में कौन है. Hallelujah. हालेलुया. Then he become a true victor. और तब वो सही मायने में विजयी कहलाता है. Now our warfare और हमारा जो लड़ाई है, is a spiritual in nature. और हमारा लड़ाई आत्मिक लड़ाई है. And our weapons are not carnal. और हमारा जो अस्त्र शस्त्र है वो वस्तुवाचक या विषय के नहीं, वस्तु के नहीं है. So what we do? और क्या करते हैं? Bible says, बाइबल बताती है, do not repay evil with evil. और जो बुरा करता है उसको बुराई में उसका जवाब ना दें. We should not return evil for evil. और जो बुराई करता है उसको आप बुराई वापस ना दें. It pricks our flesh. और हमारे शरीर में वो कष्ट होता है. You know, when somebody is said ill of you, और जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है, if somebody given a beating to you, अगर किसी ने आपको मारा है, you really feel like to give back. और आप सोचते हो कि वापस उसको दे दें, But the Bible says, लेकिन बाइबल not बताती to return है उसको वापस ना करें. evil for evil. बुराई का बुराई वापस ना करें Our बुराई के warfare. विरुद्ध में. हमारा जो लड़ाई है Our weapons that we use, और हमारा जो अस्त्र शस्त्र है, they are not carnal. और वो वस्तुवाचक नहीं है. And then has to fight by faith. Has to fight by faith. और उसको विश्वास के साथ लड़ाई करना है. And then it says, the last one, और आखिरी, has to fight by the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा उसको लड़ाई करना The है. Bible says, not by might nor by power, by my spirit, said the Lord of hosts. और किसी सामर्थ से, किसी बल से नहीं, लेकिन मेरा पवित्र आत्मा के सामर्थ से. Hallelujah. हालेलुया. And the third, और तीसरी बात, went out to the war. जब आप लड़ाई के लिए जाते हैं, I'm still 1 Chronicles chapter 5 verse 18 to 20. और पहला इतिहास उसका 5 का 18 से 20 को मैं देख रहा हूं. Went out for war. जब आप लड़ाई के लिए निकलते हैं, It's obedience. और वो आज्ञाकारिता है, It's all about obedience. और ये आज्ञाकारिता के विषय में When है. I was in the Bible college, और जब आप बाइबल कॉलेज में we थे, were about more than 40 students और आप 40 से ज्यादा विद्यार्थी थे when we joined. जब आप शामिल हुए, When we graduated, और जब आपको स्नातक प्राप्त हुआ, only 14 left. और सिर्फ 14 जो है वो पास हुए. So many things happened. 40 plus students joined and only 14 graduated. बहुत सी घटनाएं हुई और 40 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल तो हुए थे, लेकिन 14 लोगों ने पास किया. Out of 14 also, और 14 के बाद भी, everybody is not in the ministry today. और हर कोई सेवकाई में नहीं है. You know why I'm saying? और क्यों मैं बोल रहा हूँ? Obedience और आज्ञाकारिता, is not training only. और सिर्फ प्रशिक्षण नहीं, After training, प्रशिक्षण के बाद serving the Lord. परमेश्वर का, प्रभु का सेवा करना. Can you say hallelujah? हालेलुया बोल सकते हैं. Serving the Lord. पर प्रभु का सेवा करना, You know, that's obedience. और ये आज्ञाकारिता है, There's an obedience factor. और ये आज्ञाकारिता का You विषय are है. prepared आप बिल्कुल तैयार हैं. for what? किस लिए? To serve. सेवा करने के लिए. Prepared और तैयार हैं to serve. सेवा करने के लिए. Hallelujah. You have to serve God. और आपको परमेश्वर का सेवा करना पड़ेगा. After doing discipleship, और चेले का प्रशिक्षण you प्राप्त need करने to के go बाद, out for the war. और आपको परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ना होगा. We saw in the Bible बाइबल में हमने देखा, the time for the kings to go for the war. और राजाओं के लिए समय था कि वो उस लड़ाई में जाएं. 2 Samuel chapter 11. दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय में. The time came for the kings to go for war. और समय आया राजाओं के लिए कि वो लड़ाई के लिए आगे जाएं. David didn't go. दाऊद नहीं गया, He sent his servant. और अपने चेलों, अपने दास को उसने भेजा. So what happened? क्या हुआ? He fall into sin. और वो पाप में गिरा. He fall into sin. और वो पाप में गिरा. You know why? आप जानते हैं क्यों? Why people become a disturbance to others?
और लोग क्यों दूसरों के लिए रुकावट बन जाते Why हैं? they are problem creators for others? और दूसरों के लिए वो समस्या उत्पन्न करने वाले क्यों बन जाते हैं? In a management term, और प्राबंधिक विषय में we call them cute people. और उनको क्यूट लोग बोलते हैं, C-U-T-E. और CUTE. You know what CUTE means? आप जानते हैं CUTE का फुल फॉर्म क्या है? CUTE means CUTE का मतलब है causing unnecessary trouble everywhere. और हर समय बेवजह परेशानी पैदा करना। Dear friends, प्यारे मित्रों, why people cause problem, you know? क्यों लोग परेशानी उत्पन्न करते हैं? Because they are not doing what they are supposed to do. क्योंकि वो वही काम नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए था। If you are not doing what you're supposed to do, अगर you become disturbance, hindrance and problem for others. आपको जिस काम को करना था अगर उसी काम को आप नहीं कर रहे हैं तो दूसरों के लिए आप समस्या या परेशानी का उत्पन्न करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The disciple has to be ready और चेले को तैयार होना होता है for all time, हर समय के लिए for the gospel. और सुसमाचार के 2 लिए। Timothy chapter 4 verse 2, और दूसरा तिमोथी उसका 4:2 में it says, लिखा गया है, in season, और ऋतु के समय में out of season, और ऋतु के time or out of time. अगर कोई समय हो या बेसमय हो। Okay, the fourth. और चौथी बात, They cried to God in the battle. और उन्होंने परमेश्वर को परखा उस युद्ध में, उस लड़ाई में। 1 Chronicle chapter 5 verse 18. और पहला इतिहास उसका 5:18 में Yeah, the Bible says बाइबल बताती है, they call the Lord और वो परमेश्वर को बुलाते हैं in the battle. और उस लड़ाई में, You know, while they are fighting, और जब वो जंग कर रहे हैं they are praying also. और वो प्रार्थना भी कर The रहे हैं। most powerful prayers in my life, और बाइबल में सबसे सामर्थी प्रार्थना जो है, when I am ministering, जब मैं सेवा कर रहा होता हूँ okay, when I am fighting with the enemy, और जब मैं दुश्मन के साथ लड़ाई कर रहा हूँ, that time when I pray, और तब मैं प्रार्थना करता हूँ, it is more stronger prayer than any other prayer. और उस समय मेरा प्रार्थना सबसे शक्तिशाली प्रार्थना होती A है। lot of people, बहुत से लोग they sit in the dining room or sitting room और वो डाइनिंग रूम में बैठते हैं या बैठने वाले कक्ष में and बैठते they हैं pray. और वो प्रार्थना करते हैं। But I feel good prayer और मुझे लगता है कि अच्छी प्रार्थना, when I am ministering in a village, और जब मैं गांव में सेवा कर रहा हूँ, when I am terribly suffering, और जब मैं बड़ा कष्ट के अंदर से गुजर रहा when हूँ, I am in a ministry, और जब मैं सेवकाई में हूँ, I have seen और मैंने देखा है, the best answered prayers in my life. और तब मेरे प्रार्थना का जवाब मिले हैं। Hallelujah. और आखिरी बात मैं देना चाहता हूँ, They put their trust in him. और उन्होंने अपना विश्वास, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा। 1 Chronicle 5:18. और पहला इतिहास उसका 5:18, 20. They put their trust in him. और उसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर उन्होंने अपना भरोसा रखा। Bible says God came down to help them. और परमेश्वर नीचे उतरा उनको मदद करने के लिए, God came down to help them. और परमेश्वर नीचे उतरा उनको मदद करने के When लिए। they pray to God, और जब परमेश्वर से प्रार्थना किया, in the battle they cry out to God. और उस लड़ाई में, उस जंग में उन्होंने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, God came down to help them. परमेश्वर उतर आया उनको मदद करने के लिए। But लेकिन for why? For what? और किस लिए? Why? किस लिए? They put their trust in him. क्योंकि उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा। Sometimes we pray, कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, we are not sure. और लेकिन हम इस बात को जान नहीं पाते। When you are sure and confident, और जब आप हियाब के साथ, बिल्कुल दम के साथ that's प्रार्थना a करते different हैं, thing. तब वो अलग होता How है। many of you get up early morning कितने लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, भोर का उठ जाते हैं, and rise on your feet? और अपने पैरों पे खड़े होते हैं, But before you stand on your feet, और इससे पहले कि आप पैरों पे खड़े हो जाएं, do you try to check that you have legs today or not? और आप क्या देखते हैं कि आपका पैर है या नहीं है, That's called confident. और वो होता है कॉन्फिडेंस। Hallelujah. You're sure. We do many things without sure. और आप बिना जान के बहुत से काम कर लेते हैं। You know, dear friends, प्यारे मित्रों, coming to the scripture, और वचन में वापस आते हुए, we need to be disciple और हमें चेले बनने की जरूरत है, and we need to have discipline. और हमें श्रृंखला प्राप्त करने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। The discipline for the disciples. और चेलों के लिए प्रशिक्षण, These 5 things. और ये 5। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Stand upon the word of God. परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े Stand रहें, against the enemy. और दुश्मन के खिलाफ खड़े रहें। God is working through you. परमेश्वर आपके जरिए से कार्य Turn around करेगा। your neighbor. Turn around your neighbor and say, अपने पड़ोसी को बोलें जो बैठे हैं, this is a time और यही समय है
This is the time. और यही समय है। Don't wait. और इंतजार मत करो, Start doing. और कार्य करना शुरू करो। God is with you.